रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में परमाणु हमले का सायरन लगातार बज रहा है। इस बार रूस के परमाणु यार्ड्स का सायरन बजा है। नाटो में इससे हड़कंप मचा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 बार पुतिन ने यूरोप को अपने परमाणु हथियार की तस्वीरें दिखाई और चेताया कि अगर जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो अगली बार इसी से बर्बादी वो मचाएंगे। ये परमाणु हथियार इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन भी इसकी जद में आते हैं। यूक्रेन पर परमाणु हमला होगा, ये पुतिन के तेवर से क्लियर है, मगर ये तबाही किससे होगी, बस ये फाइनल होना है, क्योंकि रूस ने न्यूक्लियर धमाका करने वाले हथियारों को एक्टिव कर दिया है। जिस यार्ड्स मिसाइल की धमक से ब्रिटेन डरता है, जिस यार्ड्स मिसाइल की रेंज से अमेरिका तक में खौफ रहता है, न्यूक्लियर हमला करने वाली उस मिसाइल को रूस ने 2 ठिकानों पर तैनात कर दिया है। पहली यार्ड्स मिसाइल कालुगा प्रांत के कोजेलेस्की में डिप्लॉयड की गई है। दूसरी मिसाइल भी कोजेलेस्की में ही एक्टिव मोड में कर दी गई है। तीसरी यार्ड्स मिसाइल तवेर प्रांत के योजयोर्नी में तैनात की गई है। पुतिन ने इस बार अपने न्यूक्लियर इरादों को न सिर्फ बताया है, बल्कि सबूत भी दे दिया है। पहली यार्ड्स मिसाइल की तैनाती 14 दिसंबर को हुई। इसके अगले दिन यानी 15 दिसंबर को दूसरी यार्ड्स मिसाइल -3 डिग्री में दुनिया को दिखाई गई और अब तीसरी यार्ड्स मिसाइल की झलक भी शुक्रवार को दिखा दी। पुतिन का संदेश साफ है, पंगा लिया तो यार्ड्स से मिटा देंगे। पुतिन की तरफ से यार्ड्स मिसाइल अक्टूबर महीने में भी दिखाई गई थी और इसकी मुंह दिखाई कराते हुए रूस ने पूरी दुनिया को एक तरीके से अपनी शक्ति का परिचय दिया था। दरअसल इस मिसाइल को दिखाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि नेटो देश और ब्रिटेन तक इससे बच नहीं सकते हैं। दरअसल नेटो चीफ की तरफ से जिस तरह से यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने की बात कही गई है, अपील की गई है, उसके बाद पुतिन की तरफ से 3 तस्वीरें इस मिसाइल की जारी की गई है, जिससे परमाणु हमले का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पुतिन जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं और जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। एक साथ 3 यार्ड्स की तैनाती ने नाटो देशों को डरा दिया है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। इसे तैनाती के 7 मिनट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। ये एक बार में 6 जगहों पर हमला कर सकती है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था, उससे 12 गुना ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता है इस दैत्याकार मिसाइल में। अब अंदाजा लगाइए 12 किलोमीटर की रेंज में कौन कौन से देश होंगे। रूस का दावा है कि अमेरिका का कोई भी शहर इससे तबाह किया जा सकता है। ब्रिटेन को पल भर में राख किया जा सकता है। समूचे यूरोप को मटिया मेट कर सकता है पुतिन का यह ब्रह्मास्त्र। रूस का दावा है जिस मोबाइल लॉन्चर पर इस यार्ड्स मिसाइल को तैनात किया गया है वो इतने एडवांस हैं कि दुनिया में मौजूदा डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकते हैं। और उसके पास ऐसी 173 मिसाइलें हैं जो मोबाइल और सीलो फॉर्म में हैं। Лондон рядом. Но ведь сегодня, если брать вот эту Европу, так называемую, то главный рассадник всей гадости – это именно Лондон. Может, вы серьезно говорите, что нужно ударить по Лондону? Серьезно считаете, что надо ударить по Москве? Они об этом серьезно рассуждают. А мы должны стесняться говорить о том, что мы должны ударить по Лондону? Это не ядерном снаряжении или в ядерном снаряжении. Если в неядерном снаряжении, значит, надо посчитать, сколько необходимо носителей, ракет, кораблей, самолетов, спутниковой группировки, которая будет там находиться. बेस्पिलोटных летательных аппаратов дальнего действия। सुनिए आपने रूस के लेफ्टिनेंट जनरल की यह चेतावनी। यही है नाटो की सबसे बड़ी टेंशन। इसीलिए नाटो कह रहा है कि पुतिन लंबी जंग की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए वो ऐसे कई हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं झिझकेंगे जो बर्बादी की कहानी लिखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पूरा पूर्वी यूक्रेन तबाह होता जा रहा है
और हम वॉर जोन के जिस डेनेप्रो इलाके में यूक्रेन में मौजूद हैं, यहां पर भी तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। हम आपको एक खास तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये युद्ध के परिणाम की तस्वीर है। कम से कम 15 फीट से ज्यादा गहरा ये गड्ढा है और चारों तरफ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट योगेश को एक बार बोलूंगा कि घुमा के दिखाइए कि तस्वीरें, ये चारों तरफ जो इतना बड़ा गड्ढा, विशाल गड्ढा आप देख रहे हैं, ये विशाल खाई, इस विशाल खाई के अंदर पूरी एक 2 मंजिला इमारत समा गई और ये अटैक दरअसल किया गया यूक्रेन पर रूस की तरफ से, जिसमें 4 लोग जो इस मकान में मौजूद थे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा यहां पर रहने वाले 5 से 6 लोग घायल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि यहां पर जो अटैक किया गया, दरअसल इसके लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया था, जिसे रूस अपना ब्रह्मास्त्र कहता है। पीछे की तस्वीर जरा आपको दिखाना चाहता हूं, इधर की तरफ आइए। देखिए यहां पर बर्फ इतनी मोटी जमी हुई है कि हमारे पैर बर्फ में धंस रहे हैं, लेकिन मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूं और पीछे आकर आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए इस मिसाइल का पॉइंट जहां पर था, जहां पर यह मिसाइल गिरी थी, उसके आसपास के जो इमारतें हैं, जो मकान हैं, उनकी तस्वीर देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक यह विस्फोट था यहां पर, और इस विस्फोट की वजह से इस पूरे इलाके को कैसे इस किंजल मिसाइल ने पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। आप पीछे की तस्वीर देखें तो यहां आप देखेंगे कि यह मकान भी गिरा हुआ है। उसके बगल में जो मकान था वो भी बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप उधर देखिए, दूसरी तरफ जरा दिखाइए योगेश। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप इधर भी देखेंगे, यहां की जो इमारतें थी, जो मकान थे, वो सब नेस्तनाबूद हो गए, सब कुछ बैठ गया। इतना जबरदस्त धमाका हुआ था। बताया जाता है कि यहां के 60 मकान जो थे वो इस एक धमाके की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो गए, चकनाचूर हो गए। यू स्पीक इंग्लिश? नो। ठीक है, हमारे साथ विजय भैया हैं और विजय जी हमको ट्रांसलेट करके कोशिश करेंगे कि हमको ट्रांसलेट करके वो सुनाएं और समझाएं क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ था, इन लोगों को घर कैसे टूट गए। Что здесь происходило, как это тут разрушение произошло? 29 сентября в час ночи мы с семьей спали, с мужем и с дочкой в спальне, и прилетела ракета. 29 ऑफ सितंबर को रात को 1 बजे परिवार के साथ इस घर में सोए हुए थे और बहुत बड़े शोर के साथ ही उठे, यहाँ मिसाइल अटैक हुआ था। नाटो के डर की वजह रूस का Tu-95 भी है। ये बॉम्बर न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। पुतिन ने इस खतरनाक बॉम्बर को भी जेलेंस्की को घुटने टेकने के लिए उतार दिया है। नाटो भी पुतिन के रौद्र रूप से डरा है, इसलिए यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने की वकालत की है। So we should not underestimate Russia. Russia is planning for a long war, and actually we also see that they are trying to, after have lost the momentum for some months, they are now trying to regroup, to repair, to enable them to launch new offensives. आपने अक्सर दरअसल राशन के लिए लोगों की लाइन देखी होगी। आपने दूध खरीदने के लिए, हिंदुस्तान में एक वक्त था जब लोग लाइन में खड़े हुआ करते थे। आपने दारू खरीदने के लिए भी लोगों को लाइन में लगे हुए देखा होगा। जब पाबंदियां चल रही थी उस दौरान आपने दिल्ली और देश के कई हिस्सों की तस्वीर देखी होगी। लेकिन अब ये लाइन जरा देखिए, ये तस्वीर यहाँ की देखिए, और अब इस तस्वीर के पीछे की जो कहानी है वो मैं जरा आपको बता देता हूं। ये देखिए, यहां पर लोग अपने मोबाइल जो हैं और पावर बैंक को चार्ज कर रहे हैं। हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि पूरे शहर में लाइट नहीं है और इसीलिए जहां पर इस तरह के सुपरमार्केट्स हैं वहां पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि क्योंकि जनरेटर की लाइट यहां पर है तो आप आए और अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको, आप देखेंगे कि लंबी लाइन लगती है और काफी देर बाद इस लाइन में आपका नंबर आता है, फिर आप अपना फोन चार्ज करते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स भी बहुत नहीं है। यू नो इंग्लिश? नो। देखिए, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो, क्योंकि अतुल जी हमारे साथ हैं। अतुल जी, मैं सवाल करता हूं, आप उसको यूक्रेनी और रशियन भाषा में ट्रांसलेट करके, बहुत छोटा सा सवाल, और उनका जो जवाब होगा वो जरा मैं चाहता हूं कि आप दें। जरा पूछिए कि ये लोग जो खड़े हैं यहाँ पर, कितनी देर में इन लोगों का नंबर आ रहा है? देखिए लाइन में खड़े। Что би дошло очередь? Ну, хто скільки
хочу зарядитися. Ну, А дехто коли дійшов? стоїть півгодинки. Ну, наприклад, термос в мене 10 хвилин. Термос води кипяченої 10 хвилин. He speaks English. You can speak English? Little bit. Okay, so I just see that you people are standing here from 30 to 40, 50 minutes. When your number will come, then how much more time you will take to charge your phone? It's free. It's not for a pay. Okay. It's our point of unbreakable point, да? पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। क्रिसमस पर भी उनकी मिसाइलें आग उगलना बंद नहीं करेंगी। टाइम्स नाउ नौ भारत की टीम उस डेनीप्रो में मौजूद है जहां पिछले महीने से या तो रूस के रॉकेट या फिर रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं। ये यूक्रेन है और यहाँ पर बत्ती पूरी तरीके से गुल है, ब्लैकआउट है, सब कुछ पूरे देश भर की लाइट गई हुई है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक तरफ लोगों का जिंदगी जीने का जज्बा क्या है और दूसरी तरफ युद्ध ने इस देश को किस हाल में पहुंचा दिया है। ये क्रिसमस ट्री बनाई जा रही है क्योंकि क्रिसमस का मौसम आ गया है तो तैयारी चल रही है, लेकिन इस क्रिसमस ट्री को बनाने के लिए आप देखिए कि किस तरीके की लाइट का सहारा लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हाथ से एक बैटरी लाइट है जिसके जरिए रोशनी करके इस ट्री को सजाया जा रहा है। लोग इस काम में लगे हुए हैं, सजावट का काम चल रहा है। ये दरअसल यहाँ का एक मॉल है और इसके गेट के बाहर ये ट्री बनाई जा रही है और बड़ी सी ट्री है, लेकिन इस क्रिसमस ट्री को रोशन करने के लिए बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। वो लाइट कब आएगी, कैसे आएगी, अभी किसी को नहीं पता है क्योंकि रूस की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं पावर स्टेशंस पर खास तौर से, उसकी वजह से पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट है, सब कुछ अंधेरे में है और पूरा यूक्रेन जो है बिना बिजली के जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। अभी का जो वक्त है वो शाम का ही वक्त है और अंधेरा हुआ ही है। आप देखिए कि लोग यहां पर आ रहे हैं थोड़े बहुत घूमने के लिए। अमूमन आजकल इन देशों में, खासतौर से यूक्रेन में और यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, वहां पर शाम को बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। यूक्रेन में तो 3:30 बजे, 3:15 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है, उसके बाद यही तस्वीर होती है। आप देखेंगे कि गाड़ियां आपको दोनों तरफ खड़ी नजर आएंगी। इधर की तस्वीर जरा एक बार दिखाइए योगेश। अगर ये बिल्डिंग हम दिखा पा रहे हैं, वो बिल्डिंग अगर हमें नजर आ रही है तो देखिए ये डिनेप्रो की अदालत है, यहाँ का ये लीगल बिल्डिंग इसको कहते हैं, ये अदालत है यहाँ की, यहाँ का कोर्ट है और उसकी ये बिल्डिंग है। यहाँ सब कुछ बंद है, एक लाइट आप नहीं देखेंगे। सड़क पर आपको जो गाड़ियां आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बस उसकी लाइट्स आपको समझ में आएगी और उसकी रोशनी आपको दिखाई देगी। यहाँ देश के लोगों ने कभी जनरेटर का नाम सुना ही नहीं था, डीजी सेट जो है उसका नाम सुना ही नहीं था। यहाँ के लोगों ने कभी इन्वर्टर का नाम सुना ही नहीं था क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो कभी बिजली संकट से नहीं जूझे। 1 मिनट के लिए बमुश्किल अगर कभी बिजली चली जाती थी तो पहले से जानकारी होती थी कि आज 1 मिनट के लिए लाइट जाने वाली है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यहां देखिए, अब आपको मैं सड़क की कुछ तस्वीर दिखाता हूं कि ब्लैकआउट की वजह से यहां पर क्या हाल हो गया है। अब देखिए यहां पर एक हादसा हुआ है, यह हादसा हमारे सामने हुआ है जहां ये सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी पीछे से आ रही एक दूसरी गाड़ी से टकराई है और उसके बाद ये देखिए यहां पर जो पीछे की गाड़ियां आ रही हैं इक्का दुक्का करके, वो नहीं जा पा रही हैं। ये